हेलो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर पर मैं वीडियो नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा अगर पहले वाला आप अच्छा सा देखोगे तो। चलो, पिछले वीडियो में आपने क्या सीखा कि एक कैपेसिटर जो था उसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे रख दी थी, मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टाइप था और यहाँ पर ये ऐसे इंड्यूस हुआ था। तो कुछ फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो आया था इंड्यूस जो था सिग्मा इजकल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, या चार जो था वो ये हमारा 1 माइनस 1 बाई के था, यानी ये क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो यहाँ पर ये दो फॉर्मूले तो ये निकले थे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो था हमारा ई नोट से जो था ई नोट बाई के बन गया था, और जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल डिफरेंस जो था वी नोट से वी नोट बाई के बन गया था। जबकि जो कैपेसिटेंस है वो सी नोट से के सी नोट, या आप इसको सी नोट की वैल्यू आपको बताई दी थी मैंने पहले भी, एप्सिलॉन ए बाई डी ये बनने वाली है अगर पूरी के अंदर अपन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख देते थे। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपको पूरा कंप्लीटली रखते हो तो फॉर्मूला बन जाता था कि एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी, ये आया था। बाकी तो ये चीज़ें आपको, ये सारे फॉर्मूले आपको मैंने डिस्क्राइब किए थे इन द लास्ट लेक्चर। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कैपेसिटर के अंदर हमने क्या कर लिया, पार्शियली फिल्ड कर दिया। पहले हमने इसको लिया था कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, सॉरी पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो प्यारे बच्चों, इस केस में थोड़ा सा चेंज है और ज़्यादातर किताबें में यही केस कराते हैं, तो उसको अच्छी तरह से समझ लेना है। मिटाने जा रहा हूँ, ये आपको पूरा याद होना जरूरी है, तब ये लेक्चर आपको अच्छा सा समझ में आएगा। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। तो टॉपिक है कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अगर कंप्लीटली फिल्ड गया था तो ये फॉर्मूला था कि सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन ए बाई डी। अब पार्शियली फिल्ड करते हैं तो क्या होगा, चला देखिए। अच्छा, फिर अभी तो मैं एक प्लेट को ले रहा हूँ, फिर 2 प्लेट, फिर 3 प्लेट, एन प्लेट के लिए करते हैं। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लो वही प्लस 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 प्लस, ये ऐसे ले लिया, यहाँ पर प्लस क्यों, यहाँ पर माइनस क्यों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी ई नॉट, और ये मान लो हमारी जो डिस्टेंस है वो डी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। जब हमने विदाउट स्लैब जो रखी है, अभी बीच में कोई स्लैब वगैरह नहीं है, तो फॉर्मूला हमारा ये था। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, विदाउट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, सपोज कर लो, ब्लैक बोर्ड में सभी का ध्यान रहे, एक स्लैब रख दी। सपोज ए स्लैब, डायलेक्ट्रिक स्लैब जो हमने रख दी, इंसर्ट कर दी इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ थिकनेस टी। मान लो इसकी थिकनेस टी ले ली, तो क्या इसकी कैपेसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी घटेगी, क्या रहेगा, अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, मान लो इस जो डायलेक्ट्रिक स्लैब रखी है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, मान लो के है। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि यहाँ पर तो ई नॉट बाई के बन जाएगी। अरे बताया था मैंने, बिना उसके था तो ई नॉट था, और अगर बीच में कोई स्लैब आती है, अगर बिना स्लैब के था ई नॉट, और अगर स्लैब रखते थे तो आपको बताया तो था ई नॉट बाई के, वी नॉट जो होगा वी नॉट बाई के। ये कुछ कंसेप्ट आपको जाना था। और सी नॉट जो होगा एप्सिलॉन ए बाई डी इंटू में के, यस के सी, सॉरी ये आएगा, या ऐसे लिख देते थे के सी नॉट। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम 1 बाई 1 स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको फॉर्मूला निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में। तो डेल वी इक्वल टू होता है ई इंटू में डी। अब ई और डी दो तरीके से काम आएगा। एक तो ई नोट, इधर तो ई नोट है, इधर भी ई नोट है, इधर ई नोट नहीं है, ई नोट बाई के है। तो अब हम दो केस में रहेगा, ई वन मान लो ये दूरी है डी वन, ई वन डी वन प्लस, और इसके अंदर मान लो ई टू डी टू। चलो ये क्या मतलब है समझो इसको, आ जाओ। ई वन की वैल्यू मान लो क्या हमारी ई नोट, और डी वन क्या हो जाएगा, ये दूरी कितनी होगी बेटा, पूरी डी है, इसमें से ये पोर्शन गया टी गया, तो ये बच गया पोर्शन, ये इसके अंदर ही तो है ये, और डी क्या बन जाएगा इसमें, डी माइनस टी प्लस ई टू की वैल्यू क्या है, ये अंदर वाली, यानी कि ई नॉट बाई के,
और इसकी थिकनेस क्या है बेटा टी। तो ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। डेल वी इक्वल टू बन जाएगा, आपको ई नोट का पता ही है, चाहे ई नोट को कॉमन ले लेता हूँ। चलो मैं पहले ई नोट को मैंने कॉमन ले लिया तो बच गया डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये बन। अच्छा प्यारे बच्चों, ई नोट की वैल्यू पहले भी बता चुका हूं मैं कई बार, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और सिग्मा जो होता था वो चार्ज बाई एरिया था, चार्ज बाई एरिया, ये लो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस सॉरी कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय डेल वी। तो सी क्यू, डेल वी की वैल्यू क्या है, ये रही, इसको उठाकर यहाँ रख दो, चलो रखो, क्यू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ये एप्सिलॉन ए ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो क्या किया मैंने, क्यू की जगह क्यू और डेल वी की वैल्यू उठाइए, क्यू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन ए, क्यू से क्यू कैंसिल। तो यस गाइस, फॉर्मूला आ गया हमारा एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये रहा हमारा फॉर्मूला। इस केस में भी देखो डी में से कुछ ना कुछ घट रहा है टी, और ये टी इससे इस टी बाई के से तो बड़ा ही है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। मान लो ये 10 है, 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 2 है, तो ये 5 आ गया, तो माइनस का 5 आ गया, तो डी में से माइनस 5 गया, तो कुछ दूरी घटेगी, तो सी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब सी जो होगा आपको इससे तो बड़ा ही होगा, ये नंबर 2 है, तो क्लियरली पता चल गया सी इज ग्रेटर देन टू सी नोट। हालांकि ये वैल्यू ज्यादा बढ़ी हुई है, पूरी सीधा के टाइम हो जाएगा हमारा। तो पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स पार्शली भर दे, इसके अंदर फिल करते हो, तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसका रखने का भी फायदा ये है कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। गुड। अच्छा, इसमें एक केस और दिया जाता है किताबों के अंदर, मैं वो भी तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। आओ आगे देखो इसको। कई बार ये कहते हैं भैया, आपसे ये कह दें इस कंडक्टिंग स्लैब की बजाय मैं कह दूं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बजाय क्या रख दे, कंडक्टिंग स्लैब रख दे। और आपको थोड़ा सा याद करा देता हूं मैं, कंडक्टिंग जो स्लैब है, कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है, और याद हो तो तुम्हें के की वैल्यू जो थी वो इनफाइनाइट थी। तो इसी फॉर्मूले को रख दो, बाकी सारी चीजें सेम है। तो सी इज इक्वल टू बन जाएगा एप्सिलॉन ए, फॉर्मूला देखो तुम, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगला स्टेप देखो, कंडक्टिंग ले रहे हैं तो एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के की वैल्यू है इनफाइनाइट, और समथिंग बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। तो सी इज इक्वल टू बन जाएगा एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी माइनस टी। तो गाइस इन दोनों केस के अंदर आप ऑब्जर्वेशन करना, कैपेसिटी जो चाहे कंडक्टिंग स्लैब लगाओ, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाओ, दोनों केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। कंप्लीटली जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाते हो तो ये आ जाएगा कि सी नोट भी बोल सकते हो, सी नोट की वैल्यू यही है। और जब आप कंडक्टिंग स्लैब पार्शली फिल करते हो तो ये आ जाएगा। अगर कंप्लीटली फिल कर देते हो टी की वैल्यू डी माइनस, तो सी की वैल्यू 0 बन जाएगी बच्चों। तो ये और आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो ये आपका बनेगा इसमें। अच्छा, इसमें इस कहानी में आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, दो तरीके हैं इसके। ये तो थोड़ा सा बड़ा है, मैं एक छोटा तरीका और करवा के बता देता हूँ, यही फॉर्मूला सेम निकाल के दिखाता हूँ एक दूसरे तरीके से। तो चलिए मिटा दे रहा हूँ फॉर्मूला, कहीं मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला था हमारा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये फॉर्मूला था हमारा। अच्छा, जरा तुम देखो बच्चों, यहां से अगर मैं A पॉइंट ले रहा हूं, ये B पॉइंट ले रहा हूं, मान लो इसको पॉजिटिव के साथ, इसको नेगेटिव के साथ, यानी ये V वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया। तो जरा देखो दोनों कैपेसिटर इसके बीच में तो है, ये हो गया और ये हो गया, तो दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में। और सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है चलो 1/C1, मान लो इसका है पहले का C1 दूसरे का C2,
तो C1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C1 बीच में है, कुछ नहीं, तो आप लिख सकते हो एप्सिलॉन A, और दूरी क्या बच जाएगी? D होनी चाहिए, लेकिन D तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये पार्ट आ गया इसमें, D ये पार्ट गया, तो D माइनस T। अच्छा C2 क्या बनेगा? C2 ये आ गया इसके बीच में, ये तो फॉर्मूला लगाएगा ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, तो K एप्सिलॉन A, और D की बजाय यहाँ पर आ जाएगा T। आप ये वैल्यू रखो, C1 की जगह रखो एप्सिलॉन A, और D माइनस T ऊपर आ जाएगा बच्चों। चलो प्लस 1/C2 की वैल्यू रखो K एप्सिलॉन A, और ये T ऊपर आ जाएगा। अरे बच्चों ये देखो ना, K एप्सिलॉन A और ये T ऊपर आ जाएगा। चलो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ना, इस K को मैं ऐसे लिख देता हूँ T/K, तो 1/C आप इसमें लिख सकते हो एप्सिलॉन A कॉमन ले लिया, अंदर बच गया D माइनस T प्लस T/K। इसको रेसिप्रोकल ले लो तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन A, और ये नीचे आ जाएगा D माइनस T प्लस T/K। अरे बोलो बेटा, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सेम फॉर्मूला आ गया ना, एप्सिलॉन A D माइनस T प्लस T/K। एक छोटा तरीके से करवाने की कोशिश की है, वो उसमें प्रोसेस लंबा था, इसमें प्रोसेस छोटा है। मोस्टली जो किताबों में है वो पहले वाला ही करवाते हैं, ये ज़्यादातर नहीं करवाते, तो आप इसको भी कर सकते हो। चलो ये कहानी थी एक स्लैब की। इसके बाद हम 2 स्लैब का करेंगे और उसके बाद ग्राफ करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।